ninja technique of persuading. Ding ding. क्या कहा? आप हथौड़ी को वापस ईगा भेज रहे हैं, लेकिन वो वापस चला गया तो यहाँ पर सिर्फ आपकी हुकूमत चलेगी। लेकिन ये सब होगा कैसे बॉस? अच्छा बताओ, जब केनिची मुसीबत में होता है तो वो क्या करता है कियो? केनिची, वो बॉक्स बहुत जरूरी था। टीचर ने मुझे खास रखने दिया था। उसमें जो स्पेसिमेन थे वो साइंस पीरियड में यूज करने थे। चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। शायद यहाँ है। युमिको! मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। मैं ठीक है, तब तक मैं तुम्हारा बॉक्स ढूंढ लूंगा। डिंग 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 डिंग। मिल गया। अगर तुम मुझ पर यकीन रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। डिंग 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 डिंग। जल्दी करो, इससे पहले कि युमिको लौटे। ये देखो, काम हो गया। केनिची, हथौड़ी तुम्हारे लिए बॉक्स ढूंढ रहा है ना? मैंने तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि उस बॉक्स में फ्रॉग्स थे। ये अच्छी बात नहीं है केनिची। तुम हमेशा हथौड़ी को अपना काम करने बोलते हो। तुम स्ट्रॉन्ग बॉय नहीं हो। युमिको! अपना काम हो गया बॉस। अब मुझे बस एक और काम करना होगा कियो। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम हथौड़ी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी नजरों में ही गिर गया हूँ। केनिची, अमारा, तुम? मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम हथौड़ी को ईगा वापस भेज दो। लेकिन क्यों? अरे क्यों मतलब क्या? इसलिए क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगा तो तुम किसी न किसी तरह उसकी मदद जरूर लोगे। अब तो हथौड़ी को वापस भेजने के अलावा तुम्हारे पास खुद को साबित करने का और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें लगता है हथौड़ी इतनी आसानी से ईगा वापस चला जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? आसान है। तुम उस पर वही निंजा टेक्निक इस्तेमाल करो जो तुम अक्सर करते हो। हाँ? वही निंजा टेक्निक जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ? वही टेक्निक जो तुम हमेशा इस्तेमाल करते हो, मनाने की निंजा टेक्निक। वो ट्रिक काम करेगी या नहीं? हथौड़ी प्लीज, तुम इसी समय ईगा वापस चले जाओ। लेकिन क्यों? क्या हुआ? क्योंकि हथौड़ी, मैं तुम पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गया हूँ। अगर तुम आसपास नहीं रहोगे तो मैं सब कुछ खुद करूँगा। ये तो सच में बड़ी अजीब बात है। केनिची इतनी समझदारी वाली बात ऐसे नहीं बोलेगा। हथौड़ी प्लीज, तुम इसी समय ईगा लौट जाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो। हाँ? सच में? प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम होती हैं। मैं मम्मी, पापा, शिंजो और शिशिमानु को बाद में लेटर लिखूंगा। तुम टेंशन मत लो। हथौड़ी, आई एम सॉरी। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। ये मैंने क्या कर दिया? हुर्रे! चलो, वो मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए चली गई। क्या शानदार प्लान था बॉस। हाँ, कौन है भाई? अच्छा, तो ये सब अमारा का किया धरा है। हे कियो, जल्दी से जाकर म्यूजिक बंद करो। जाओ ना। आओ ना, अंदर आओ। ये वापस क्यों टपक गया? नहीं, असल में इस बार प्रॉब्लम कुछ ऐसी है। मुझे अपने घर ईगा वापस जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया था अमारा। प्रणाम महाशय, प्लीज बुरा मत मानना। हाँ, ओए कियो, हथौड़ी के लिए फेयरवेल गिफ्ट लेकर आओ। मैं आ गया। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अपना ख्याल रखना। लो, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो। मेरा दिल तो सच में भर आया। निंग निंग निंग, तुमने जो जिंदगी भर की मुझे यादें दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हथौड़ी, तुम रो रहे हो हथौड़ी? अमारा,
मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ केनिची से अलग होना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच पूछो तो मैं बहुत खुश हूँ। कल से मुझे केनिची का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। असल में मैं उदास हूँ क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हमारा ये क्या कह रहे हो? वो मजेदार पल मुझे याद है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। कितने सारे गेम्स खेले हैं। अरे डिंग डिंग। इस दिन तक मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के लिए जी रहा था हमारा। अब तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे। काश मुझे जीने की कोई और वजह मिल जाए। थोड़ी I'm sorry, मैंने तुम्हारा मूड खराब किया। मैं जा रहा हूँ। नहीं, बाय। रुक जाओ हथौड़ी, रुक जाओ। नहीं रुको हथौड़ी, हथौड़ी। नहीं नहीं, रुक जाओ हथौड़ी, रुक जाओ ना मेरे लिए। रुक जाओ प्लीज मेरे दोस्त, रुक जाओ। ऐसा मत करो। मुझे यहाँ रुकना बहुत अच्छा लगता, लेकिन सूरज ढलने से पहले मुझे हर हाल में ईगा टाउन पहुँचना होगा। बाय। हथौड़ी, हथौड़ी, हथौड़ी रुको। हाँ? ओए केनिची, हथौड़ी? जल्दी आओ। हथौड़ी को वापस जाने से रोकने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ हाँ, मैं आया। हथौड़ी, मैंने तुम्हें सच में बहुत गलत समझा। हमें भी तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है। हथौड़ी रुको ना मेरे लिए हाँ, ये प्लीज। सच है। हथौड़ी, तुम्हें रुक हमारी जाओ। दुश्मनी की कसम। इसे कहते हैं इमोशनल अत्याचार निंजा टेक्निक। अब इससे बचकर कहाँ जाओगे? डिंग डिंग। फिर मैंने तुम्हारे हाथों में ये थाली देखी या? सब कुछ उल्टा पलटा क्यों रखा है? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं वादा कर। माँ, मैंने वही रखा जो विक्रम ने कहा था। अही, आप चिंता मत कीजिए। हमारे घर की बातें इतना ढीला क्यों कर देती हो? यहाँ नियम है, बहू। माँ, मैं भी इस घर की बेटी हूँ। नियम बदलते हैं, हमें समझकर चलना चाहिए। माँ, दोनों शांत हो जाओ, मामूली बात है। तो तुम हमेशा उनकी ही तरफ हो विक्रम। तुम कभी मेरा साथ नहीं देते। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर मेरे तरीके भी हैं, इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना होगा। इज्जत? तुम्हें इज्जत तभी दिखानी चाहिए जब तुम घर के तरीके अपनाओ। माँ, मैं किसी को दिखावा नहीं कर रहीगा। सच्चाई यही है कि मैं अलग सीखती हूँ। अलग सीखना ठीक है, पर परिवार की परंपरा तो निभाओ। परंपरा में भी बदलाव जरूरी होता है, माँ छेन, कम से कम विक्रम के लिए। विक्रम ने तुम्हें घर संभालने को भेजा है, न कि घर की मर्यादा खोलने को। मैं मर्यादा नहीं खोल रही, बस कुछ छोटे बदलाव कर रही हूँ ताकि सब खुश रहें। छोटे बदलाव आज, बड़े अपमान कल जाए। समझो ये बात। माँ, आप मेरे इरादों को गलत समझ रहे हैं। अर्रा, इरादे दिखाने से काम नहीं चलता, नतीजे दिखाओ। मर्यादा खोलने को। सुन रही हूँ, घर में शोर बहुत है। सब ठीक तो है? जी, बस थोड़ी बतियाहट है। दांत हर सब ठीक कर लेंगे। देखा, बाहर भी लोग सुन लेंगे और जज कर बैठेंगे। माँ, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? हम घर में हैं, बाहर क्या कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी ने कहा तो क्या, समाज की सोच मायने रखती है। समाज बदल रहा है, अच्छा, हमें भी बदलना होगा। किसी ने कहा तो क्या, समाज की सोच मायने रखती है। हम सब इस बात पर विचार करते हैं कि दुनिया हमें कैसे देखती है। समाज बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा।
हमेशा याद रखें कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र स्थिरांक है। दोनों, अगर हम मिलकर कुछ कदम तय करें तो क्या बुरा होगा? विक्रम, तुम हमेशा समझौते की बात करते हो पर घर की मर्यादा भी तो देखो। मैं मर्यादा में ही बदलाव चाहती हूँ, तुम्हारे लिए और हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित। तो तय हुआ 1 महीने का समझौता, ईमानदारी और रोज बात करना। धन्यवाद माँ, मैं वादा करती हूँ आपकी इज्जत और हमारे घर की खुशियाँ दोनों संभालूंगी। इन्होंने खुद चिंगाए राइका देखो दोनों कितने अच्छे से खेल रहे हैं ना। इसी में समझदारी है। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि हम में से कोई समझदार नहीं है? क्या तुम यही कहना चाहते हो? नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था हमारा। देखा किनीची, मेरे कियो ने क्या बुरा हश्र किया है तुम्हारे शीशी मानो का। देखा मेरे दिमाग। हमारा खेल खत्म होने से पहले जीत का ऐलान करना ठीक नहीं होता। हाँ, तुम लोग कैसे हो बच्चों? मैं निक टीवी से हूँ और मैं इन जानवरों के बारे में आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। हाँ, पहले आप अपना नाम बताइए। वाह, बहुत अच्छे। हम कई दिनों से इन दोनों पर नजर रखे हुए हैं। हमारे चैनल वाले आपके इन दोनों जानवरों के बीच एक शानदार रेस करवाना चाहते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा तीनों बच्चे इस रेस को लेकर कितने खुश हैं, कितने उत्सुक हैं। इस शहर में पहली बार कोई इस तरह की रेस होने जा रही है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना बच्चों? कितना मजा आएगा। ये सब तो मेरे कियो के करतब की बदौलत हो रहा है। सचमुच कियो कितना कमाल का है। मेरा शीशी मानू भी कम नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप दोनों के जानवर एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन इन दोनों में से बेहतर कौन है, इसका फैसला कल किया जाएगा। कल आएगा मजा। मेरा कियो से कच्चा चबा जाएगा। शीशी मानो, तुम कल की रेस के लिए तैयार हो ना? हाँ, बिल्कुल। क्यों कियो, तैयार हो ना? तैयार हूँ। ये दिलचस्प रेस शुरू होने वाली है और हमारे दोनों प्रतियोगी इस इलाके को पार करते हुए सीधे मंदिर तक जाने वाले हैं और फिर वहां से यहाँ तक वापस आने वाले हैं। पहले पहुंचने वाला होगा विजेता। रेस शुरू। कहीं शीशी मानो हार ना जाए। मुझे अपने शीशी मानो पर पूरा भरोसा है। वो बहुत अच्छा है, वो कभी हार ही नहीं सकता। दोनों जानवर तेजी से दौड़ रहे हैं और वो ये इलाका पार कर गए हैं। अभी रोकता हूँ इसे। उससे जरा बचना क्यों? डिंग 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 डिंग। अब तुम खेल में भी बेईमानी करोगे हमारा? हाँ? हाँ? मुझे इस पर भरोसा नहीं है। इस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। आहा, दोनों प्रतियोगी तेजी से नहर की ओर बढ़ रहे हैं। आप दोनों नहर में कूदने वाले हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं है।
है शिशिमारू को अपनी रफ्तार तेज करनी पड़ेगी। हम दोनों तेजी से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वो आ गए। अरे क्या मैं जानवर हूँ? दोनों ही बहुत जोश में है, बहुत ही तेज रफ्तार है इनकी। अभी रोकता हूँ। हाँ, शिशिमारू वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। ओ मेरे शिशिमारू, तुम ठीक तो हो ना? अमारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो चला। शिशिमारू, मेरे लिए रेस नहीं, तुम जरूरी हो। अगर तुम ठीक हो तभी दौड़ना, ठीक है? नहीं, मैं दौड़ूंगा। आगे निकल गया। दोनों लगभग साथ पहुँचे हैं। अब वीडियो बताएगा विजेता कौन है। और आज के विजेता है शिशिमारू। देखा, हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार। तो आज के विजेता शिशिमारू को ट्रॉफी के साथ मिलते हैं चॉकलेट बोन्स। वाह! काश हम भी शिशिमारू के साथ ये खा सकते। अगर हमें भी ये इनाम जीतना है तो डॉगी बनना पड़ेगा। Watch full episodes on Jio Hotstar. केनिची, वहीं रुक जाओ। तुमने अपने कमरे में कितना सारा कचरा डाल रखा है, जाओ पहले जाकर साफ करो। केनिची, पहले मुझे बताओ, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया जो सबके साथ खेलने जा रहे हो? बस सिर्फ थोड़ा सा बाकी है। तो जाओ पहले खत्म करो। सब ठीक है। रास्ता साफ है शिशिमारू। साफ है, आ जाओ। उतर गए, मम्मी को पता ही नहीं चलेगा। हम लोग चुपके से निकल आए। क्या हुआ, रुक क्यों गए शिशिमारू? आओ देखो, बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से हम खेल ही नहीं पाए। केनिची, हाँ मम्मी। अरे तुम लोगों के कपड़े इतने भीगे हुए क्यों हैं? कहीं हमारी छत तो नहीं टपक रही? मम्मी, बाहर बारिश हो रही है। हथौड़ी, तुम चुप रहो। अच्छा, तो मेरे मना करने के बावजूद तुम लोग बाहर गए थे। एक बार जो कहा जाए वो तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम और तुम्हारे पापा एक जैसे ही हो। मम्मी, मुझे आज बहुत डांट रही हैं। मम्मी का कहना मानना चाहिए। अब मैं तुम्हारा कोई भाषण नहीं सुनना चाहता, समझे? अच्छा, ये बताओ, आज तुमने और शिंजो ने दिन भर कितनी गलतियाँ की और मस्ती की? मैंने फ्रिज से मिठाई चुराई। मैंने मस्ती की। और मैंने कपड़े गंदे किए। और तुम्हें पता है, तुम लोगों की तरह मैंने भी गलती की है। टिंग टिंग। मम्मी, कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है ना हथौड़ी? कोई उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा? यानी कि जादू टोना? हो भी सकता है। हाँ शिशिमारू, चलो मेरे साथ। जल्दू जल्दू आई बोला को जल्दू, जा जा जा।
ये क्या बेकार के अनाप शनाप बोल रहे हो तुम दोनों? अच्छा, तो अब मुझे सताने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है तुम लोगों ने? हम लोग तो आपके मदद कर मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत नहीं है, चले जाओ। लो पापा आ गए। अरे केनिची, ये बताओ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई जरूरी बात है क्या? मम्मी बहुत गुस्से में है। क्या मम्मी की आपसे कोई बात हुई थी? देखो, मुझसे तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई केनिची। तुमने ही कुछ किया होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बताओ ना शिंजो। उसने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, याद आया। आज सुबह वो कुछ कह रही थी मुझसे। जी सुनिए, मेरी एक सहेली अपने लिए एक नेकलेस लाई है। वो बहुत ही खूबसूरत है। केनिची के पापा, आप सुन रहे हैं ना? मुझे भी वैसा ही नेकलेस ला दीजिए ना प्लीज। ला दूंगा, चिंता मत करो। उसे एक नेकलेस चाहिए था। तो वो ला दीजिए ना पापा। उस नेकलेस को देखकर मम्मी खुश हो जाएंगी। ये तुम्हारे लिए। क्या मेरे लिए है? अरे वाह, मैंने सुबह ही बात की और आप ले भी आए। देखा, मम्मी खुश हो गई। आखिर ये क्या कर रहे हैं आप? ये वो नेकलेस नहीं है। मुझे मालूम है, लेकिन जो मुझे पसंद आया मैं ले आया। लेकिन मुझे तो वही नेकलेस चाहिए। ये जहाँ से ले आए हैं वहीं वापस करके आइए। तुम्हारी मुझसे इस तरह से बात करने की आखिर हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तो क्या मुझे गुस्सा करने का हक बिल्कुल नहीं है? अब आप दोनों बस कीजिए ना। मैंने कहा तुम बीच में मत बोलो। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मैं कोई लखपति नहीं हूँ। हाँ, मैंने भी कोई लाखों की चीज नहीं मांगी थी। प्यार से लाया हूँ, इसे पसंद नहीं है। पसंद आती ना। ये इन दोनों को आखिर हो क्या गया है? देखो कैसे लड़ रहे हैं। केनिची, फिक्र मत करो। जहाँ पर प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं। प्यार तो है। हाँ, इन्हें मिलाने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। टिंग टिंग। टिंग 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 टिंग। उसने मुझसे माफी मांग ली है। चलो, अकल ठिकाने तो आ गई। पापा तो खत पढ़कर खास खुश नहीं लग रहे। मम्मी क्या सोचेंगी? हाँ, केनिची के पापा ने खत लिखकर माफी मांगी है। हाँ, मम्मी आ गई। लेकिन ये उनकी लिखाई तो बिल्कुल नहीं लगती। खुद लिखते हुए क्या आपको शर्म आ रही थी? मुझे किस बात पर शर्म आएगी? तुमने भी तो अपने हाथ से नहीं लिखा था। लगता है कुछ बेहतर करना पड़ेगा। पुरानी यादें ताजा कीजिए। ये क्या? चलिए, अपना मुंह खोलिए, मैं खिलाती हूँ। जरा अपना मुंह खोलो तो। केनिची के पापा, शादी के बाद हम दोनों कितना घूमे थे ना? हमने कितने मजे किए थे, याद है? हाँ, याद है, याद है। उस पहाड़ पर तुमने कितनी शॉपिंग की थी। दोनों में दोस्ती हो रही ना? लगता तो है। खाइए। अब चलो, अपना मुंह खोलो। देखा, झगड़े से ही प्यार बढ़ता है दोस्तों। टिंग 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 टिंग। बहुत लजीज है। केनिची, तुम गोश्त वगैरह तो शौक से खाते हो। जरा सब्जियां भी खाया करो ना बेटा। हिस्से की सारी सब्जी मैं खा लूंगा। वाह, मजा आ गया। शिशी मानो, तुम इतनी सब्जी खाओगे तो एक दिन घोड़े बन जाओगे। ऐसा क्या? मैं घोड़ा बन जाऊंगा। वही सोच रहे थे ना? ऐसे कुछ सोच सकता है। केनिची, ये क्या? तुमने फिर से सिर्फ गोश्त ही खाया? हाँ, बाकी कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। मैं चला। ये बहुत गलत बात है। केनिची तो सब्जियों को हाथ तक नहीं लगाता। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, जब हम उसे सब्जियों के फायदे बताएंगे तो वो सब्जियां खाना शुरू कर देगा। टिंग टिंग,
देख लेना, आज से ही खाना शुरू कर देगा। आओ, सब्जी खाने से हमें प्रोटीन मिलते हैं। आप तैयार है ना मम्मी? आज तो स्कूल में मजा आ गया। कुछ खाने को मिलेगा मम्मी? हाँ हाँ जरूर मिलेगा। ये रहा खाना, खाओ ना। टमाटर नहीं। लेकिन तुम्हें तो भूख लगी है ना बेटा? हाँ, भूख तो लगी है, लेकिन मैं ये टमाटर नहीं खाऊंगा। ठीक है केनिची, तो फिर ये खा लो। अरे ये क्या है? आज घर में और कुछ नहीं बनाया है। पहले तुम्हें यही सब खाना होगा, फिर तुम्हारे पसंद की चीज मिलेगी। केनिची, ये अच्छा है। हम भी खाते हैं। सब्जियां अरे तुम लोगों ने तो फटाफट मजे से खा लिया। ये है मजेदार। तुम एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो खाकर देखता हूँ। लगता है ये आसानी से नहीं मानने वाला। ये बहुत जिद्दी है। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है सब्जी। आज तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी ने आज खास खाना बनाया है। कल मुंह में पानी आ गया। हाँ, ओहो, आज तो खाने में सिर्फ सब्जियां ही सब्जियां हैं। और आज तुम सबको यही खाना पड़ेगा। आई बात समझ में? शुरू करो। आज खा लूंगा मगर कल नहीं खाऊंगा। इन भुनी हुई सब्जियों का स्वाद बहुत अच्छा है, खाकर देखो केनिची। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम खाओ। मैं जा रहा हूँ। हाँ, बहुत भूख लगी है। चुपके से खा लूंगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये क्या है? तो हम लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते, हाँ? हमें खाने से उल्टी आती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर हमें खाते क्यों नहीं हो? हमारा मजाक क्यों उड़ाते हो? नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। फिर आज के बाद तुम सारी सब्जियां खाओगे? हाँ हाँ, मैं सारी सब्जियां खाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। बस मेरा पीछा छोड़ दो। बड़ा मजा आएगा। कई सब्जियां खाएगा। शिंजो, शिशिमानु, ये किस तरह का मजाक था, बोलो? अपना वादा याद रखना। आपको लगता है ये अपना वादा निभाएगा? उसके चेहरे से तो नहीं लगता शिंजो। एक आइडिया आया। मम्मी, मैं आ गया। हाँ, युमिको, तुम यहाँ हमारे किचन में क्या कर रही हो? मैंने मम्मी से कहा कि मैं केनिची के लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ, मैं समझ गया। मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला। तुम असल में युमिको नहीं हो, तुम हथौड़ी हो। बोलो, मैंने सही कहा ना? लड़का बड़ा ही चतुर है। युमिको, क्या हुआ शिंजो? तुम्हें हमारे घर चलना होगा। अभी इसी वक्त। तुम्हें वही बता देंगे। ये क्या कोई तरीका है किसी को अपनी बात मनवाने का? तुम्हें शर्म नहीं आई? बोलो हथौड़ी। अरे मगर लगता है कुछ करना पड़ेगा। ही हा, सब भूल जा। हथौड़ी, मैं तो युमिको हूँ। और मैं तुम्हारा दोस्त निंजा हथौड़ी हूँ। कोई गड़बड़ हो गई। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कुछ खाया जाए? चलो गाजर का जूस पीते हैं, क्यों? हाँ, मुझे तो गाजर का जूस बहुत पसंद है। जानते हो गाजर का जूस कितना अच्छा होता है? इसे पीने से कितनी बीमारियां छू हो जाती है। ये लो केनिची। अरे, तुम्हें गाजर का जूस पसंद नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा लगा, और तू? बहुत मजेदार है। देखा,
जो काम हम नहीं कर पाते वो एक दोस्त कर दिखाता है। डिंग डिंग। मैं जा रहा हूँ। तुम मत जाओ, मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं एक बार जो इरादा कर लेता हूँ कियो, तो फिर उसे किसी भी हाल में नहीं बदलता। प्लीज मत जाओ। तुम अपने लिए कोई नया मालिक ढूंढ लेना। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अलविदा। मुझे छोड़ के मत जाओ मेरा। रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम वापस आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। अच्छा, तो हमारा तुम्हें छोड़कर चला गया। नहीं तो अभी तो तुमने कहा उस जैसा झूठा और कर भी क्या सकता है, उसे तो जाना ही था। मैं कितना अकेला हूँ। हो गया ये जहाँ। ये लोग कितने खुश हैं। जानते हो इसे यहाँ हमारा छोड़कर चला गया। मम्मी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जाने दो। केनिची, देखो ना बेटा, ये कितना प्यारा और मासूम सा है ना। मुझे यहाँ रखने का शुक्रिया। मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगा। तो क्या ये हमारे साथ रहेगा? जाओ यहाँ से। मेरी किताबें क्यों फेंक रहे हो? मैं ऐसे देख रहा हूँ। ये कोई तरीका? ये कितना अच्छा है। छोड़ दो उसे, मुझे वापस दो। इसमें मेरे पैसे हैं, मुझे यूमी को किले तोहफे लेने हैं। दो मुझे वापस दो। अरे मुझ गया बाबा। मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरी गुल्लक तोड़ दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शांत कर दादाजी भीम, शांत। देखो बेटा, मैं क्या लाई हूँ। तो क्या ये हमारे साथ रहेगा? जाओ यहाँ से। मेरी किताबें क्यों फेंक रहे हो? मैं ऐसे देख रहा हूँ। ये कोई तरीका? ये कितना अच्छा है। छोड़ दो उसे, मुझे वापस दो। इसमें मेरे पैसे हैं, मुझे यूमी को किले तोहफे लेने हैं। दो मुझे वापस दो। अरे मुझ गया बाबा। मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरी गुल्लक तोड़ दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शांत कर दादाजी भीम, शांत। देखो बेटा, मैं क्या लाई हूँ। हाँ, मम्मी को मेरा चादर पड़ा। अरे वाह, देखो वो तुम्हारे टेबल पर कितने आराम से बैठा हुआ है। ये पढ़ाई कर रहा है, इसे तंग करते हैं। करे बाबा। यो, क्या तुम अभी मुझे चैन से सोने भी नहीं दोगे? बस खोल मिला है। आखिर आधी रात को क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? मम्मी, हमने कुछ नहीं किया। ये कियो है ना, इसने। उस बेचारे को दोष मत दो। इस बार इन्हें माफ कर दीजिए मम्मी जी। मम्मी, भागो। मम्मी,
मम्मी, अब ये हमारे घर में नहीं रह सकता। देखो बच्चों, कौन रहेगा कौन जाएगा इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। तुम लोग क्यों बेकार में इस मासूम के पीछे पड़ गए हो? ये तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? केनिची, अब तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। ये क्या हो रहा है? मेरी मम्मी मुझे गलत समझ रही है। उन्हें कैसे समझाए कि कियो कितना बुरा है? सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ? बहुत ही जल्द वो हमारे घर में से 9-2-11 हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ मत करना जिससे मम्मी नाराज हो जाए। मुझ पर भरोसा रखो केनिची। ये खत मैंने अमारा को लिखा है। अब देखना मेरा कमाल। तुम्हें उसका पता मालूम है? हमारा हथौड़ी ने मुझे जबरदस्ती बंदी बना लिया है, मुझे बचाओ। उसकी इतनी हिम्मत, बहुत पछताएगा हथौड़ी। अभी दिखाता हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ, मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाती। मेरे जाते ही इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारा आ गया। हाँ, ये क्या अमारा? मैं मानता हूँ कि आप बड़ी है, लेकिन फिर भी आप इसे इस हाल में नहीं रख सकती। अमारा, हाँ? ये क्या कह रहे हो? मम्मी तो इसे बहुत प्यार से रखती हैं। उल्टा ये हमें तंग करता है। हाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि ये बहुत बुरी हालत में है? लेकिन इसने तो मुझे एक खत भेजा था, उसी से मुझे ये सब पता चला। वो खत तो हथौड़ी ने लिखा था ताकि तुम इस शैतान को आकर ले जाओ। ये हमारा आ गया। जिसकी बिल्ली है वही उसके गले में घंटी बांधेगा, क्यों? डिंग डिंग डिंग। Watch India's largest केनिची, वही रुक जाओ। तुमने अपने कमरे में कितना सारा कचरा डाल रखा है, जाओ पहले जाकर साफ करो। केनिची, पहले मुझे बताओ, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया जो सबके साथ खेलने जा रहे हो? बस सिर्फ थोड़ा सा बाकी है। तो जाओ पहले खत्म करो। सब ठीक है। रास्ता साफ है शिशी मानू। साफ है, आ जाओ। उतर गए, मम्मी को पता ही नहीं चलेगा। हम लोग चुपके से निकल आए। क्या हुआ? रुक क्यों गए शिशी मानू? आओ देखो, बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से हम खेल ही नहीं पाए। केनिची, हाँ मम्मी। अरे तुम लोगों के कपड़े इतने भीगे हुए क्यों हैं? कहीं हमारी छत तो नहीं टपक रही? मम्मी, बाहर बारिश हो रही है। हथौड़ी तुम चुप रहो। अच्छा, तो मेरे मना करने के बावजूद तुम लोग बाहर गए थे। एक बार जो कहा जाए वो तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम और तुम्हारे पापा एक जैसे ही हो। मम्मी मुझे आज बहुत डांट रही हैं। मम्मी का कहना मानना चाहिए। अब मैं तुम्हारा कोई भाषण नहीं सुनना चाहता, समझे? अच्छा, ये बताओ, आज तुमने और शिंजो ने दिन भर कितनी गलतियाँ की और मस्ती की? मैंने फ्रिज से मिठाई चुराई। मैंने मस्ती की। और मैंने कपड़े गंदे किए। और तुम्हें पता है, तुम लोगों की तरह मैंने भी गलती की है। डिंग डिंग। मम्मी कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है ना हथौड़ी? कोई उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा? यानी कि जादू टोना? हो भी सकता है। हाँ शिशी मानू, चलो मेरे साथ। जल्दू जल्दू आई बोला को डालतू, जा जा जा। आई बोला को डालतू। ये क्या बेकार के अनाप शनाप बोल रहे हो तुम दोनों? अच्छा, तो अब मुझे सताने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है तुम लोगों ने? हम लोग तो आपकी मदद कर। मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत नहीं है, चले जाओ। जाते हैं। लो पापा आ गए। अरे केनिची, ये बताओ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई जरूरी बात है क्या?
बहुत गुस्से में है। क्या मम्मी की आपसे कोई बात हुई थी? देखो मुझसे तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई केनेची, तुमने ही कुछ किया होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बताओ ना शिंजो। उसने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ याद आया, आज सुबह वो कुछ कह रही थी मुझसे। अजी सुनिए, मेरी एक सहेली अपने लिए एक नेकलेस लाई है, वो बहुत ही खूबसूरत है। केनिची के पापा, आप सुन रहे हैं ना? मुझे भी वैसा ही नेकलेस ला दीजिए ना प्लीज। ला दूंगा, चिंता मत करो। उसे एक नेकलेस चाहिए था। तो वो ला दीजिए ना पापा। उस नेकलेस को देखकर मम्मी खुश हो जाएंगी। ये तुम्हारे लिए। क्या मेरे लिए है? अरे वाह, मैंने सुबह ही बात की और आप ले भी आए। देखा, मम्मी खुश हो गई। आखिर ये क्या कर रहे हैं आप? ये वो नेकलेस नहीं है। मुझे मालूम है, लेकिन जो मुझे पसंद आया मैं ले आया। लेकिन मुझे तो वही नेकलेस चाहिए। ये जहाँ से ले आए हैं वहीं वापस करके आइए। तुम्हारी मुझसे इस तरह से बात करने की आखिर हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तो क्या मुझे गुस्सा करने का हक बिल्कुल नहीं है? अब आप दोनों बस कीजिए ना। मैंने कहा तुम बीच में मत बोलो। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मैं कोई लखपति नहीं हूँ। हाँ, मैंने भी कोई लाखों की चीज नहीं मांगी थी। प्यार से लाया हूँ, इसे पसंद नहीं। चीज पसंद आती ना। ये इन दोनों को आखिर हो क्या गया है? देखो कैसे लड़ रहे हैं। केनिची, फिक्र मत करो, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं। प्यार तो है। हाँ, इन्हें मिलाने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। टिंग टिंग। टिंग 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 टिंग। उसने मुझसे माफी मांग ली है। चलो अकल ठिकाने तो आ गई। पापा तो खत पढ़कर खास खुश नहीं लग रहे। मम्मी क्या सोचेंगी? हाँ, केनिची के पापा ने खत लिखकर माफी मांगी है। हाँ, मम्मी आ गई। लेकिन ये उनकी लिखाई तो बिल्कुल नहीं लगती। खुद लिखते हुए क्या आपको शर्म आ रही थी? मुझे किस बात पर शर्म आएगी? तुमने भी तो अपने हाथ से नहीं लिखा था। लगता है कुछ बेहतर करना पड़ेगा। पुरानी यादें ताजा कीजिए। ये क्या? चलिए अपना मुंह खोलिए, मैं खिलाती हूँ। जरा अपना मुंह खोलो तो। केनिची के पापा, शादी के बाद हम दोनों कितना घूमे थे ना? हमने कितने मजे किए थे, याद है? हाँ याद है। उस पहाड़ पर तुमने कितनी शॉपिंग की थी। दोनों में दोस्ती हो रही ना? लगता तो है। खाइए। अब चलो अपना मुंह खोलो। देखा, झगड़े से ही प्यार बढ़ता है दोस्तों। टिंग 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 टिंग। बहुत लजीज है। केनिची, तुम गोश्त वगैरह तो शौक से खाते हो, जरा सब्जियां भी खाया करो ना बेटा। इसी हिस्से की सारी सब्जी मैं खा लूंगा। वाह, मजा आ गया। शिशी मानो, तुम इतनी सब्जी खाओगे तो एक दिन घोड़े बन जाओगे। ऐसा क्या? मैं घोड़ा बन जाऊंगा? वही सोच रहे थे ना? ऐसे कुछ सोच सकता है। केनिची, ये क्या? तुमने फिर से सिर्फ गोश्त ही खाया? हाँ, बाकी कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, मैं चला। ये बहुत गलत बात है। केनिची तो सब्जियों को हाथ तक नहीं लगाता। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, जब हम उसे सब्जियों के फायदे बताएंगे तो वो सब्जियां खाना शुरू कर देगा। टिंग टिंग, देख लेना, आज से ही खाना शुरू कर देगा। आओ, सब्जी खाने से हमें प्रोटीन मिलते हैं। आप तैयार है ना मम्मी? आज तो स्कूल में मजा आ गया। कुछ खाने को मिलेगा मम्मी? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। ये रहा खाना, खाओ ना। टमाटर नहीं। लेकिन तुम्हें तो भूख लगी है ना बेटा? भूख तो लगी है, लेकिन मैं ये टमाटर नहीं खाऊंगा।
ठीक है केनिची, तो फिर ये खा लो। अरे ये क्या है? आज घर में और कुछ नहीं बनाया है। पहले तुम्हें यही सब खाना होगा, फिर तुम्हारे पसंद की चीज मिलेगी। कैनिची ये अच्छा है। हम भी खाते हैं। आओ। सब्जियां मजेदार। अरे तुम लोगों ने तो फटाफट मजे से खा लिया। ये है ही मजेदार। तुम एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो खाकर देखता हूँ। हाँ। लगता है ये आसानी से नहीं मानने वाला। ये बहुत जिद्दी है। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है सब्जी। आज तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी ने आज खास खाना बनाया है। कल मुंह में पानी आ गया। हाँ, ओहो, आज तो खाने में सिर्फ सब्जियां ही सब्जियां हैं। और आज तुम सबको यही खाना पड़ेगा, आई बात समझ में? शुरू करो। आज खा लूंगा मगर कल नहीं खाऊंगा। इन भुनी हुई सब्जियों का स्वाद बहुत अच्छा है, खाकर देखो केनिची। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम खाओ। मैं जा रहा हूँ। हाँ, हाँ, बहुत भूख लगी है। हाँ? हाँ, चुपके से खा लूंगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये क्या है? तो हम लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते, हाँ? हमें खाने से उल्टी आती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर हमें खाते क्यों नहीं हो? हमारा मजाक क्यों उड़ाते हो? नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। फिर आज के बाद तुम सारी सब्जियां खाओगे? हाँ हाँ, मैं सारी सब्जियां खाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। बस मेरा पीछा छोड़ दो। बड़ा मजा आएगा, कई सब्जियां खाएगा। शिंजो, शिशिमानु, ये किस तरह का मजाक था, बोलो? अपना वादा याद रखना। आपको लगता है ये अपना वादा निभाएगा? उसके चेहरे से तो नहीं लगता शिंजो। एक आइडिया आया। मम्मी, मैं आ गया। हाँ, युमिको, तुम यहाँ हमारे किचन में क्या कर रही हो? मैंने मम्मी से कहा कि मैं केनिची के लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ, मैं समझ गया। मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला। तुम असल में युमिको नहीं हो, तुम हथौड़ी हो। बोलो, मैंने सही कहा ना? लड़का बड़ा ही चतुर है। युमिको, क्या हुआ शिंजो? तुम्हें हमारे घर चलना होगा। अभी इसी वक्त। तुम्हें वही बता देंगे। ये क्या कोई तरीका है किसी को अपनी बात मनवाने का? तुम्हें शर्म नहीं आई? बोलो हथौड़ी। अरे मगर लगता है कुछ करना पड़ेगा। ही हाँ, सब भूल जा। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी, मैं तो युमिको हूँ। और मैं तुम्हारा दोस्त निंजा हथौड़ी हूँ। कोई गड़बड़ हो गई। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कुछ खाया जाए? चलो गाजर का जूस पीते हैं, क्यों? हाँ, मुझे तो गाजर का जूस बहुत पसंद है। जानते हो गाजर का जूस कितना अच्छा होता है? इसे पीने से कितनी बीमारियां छू हो जाती है। ये लो केनिची। अरे तुम्हें गाजर का जूस पसंद नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा लगा, और तू? बहुत मजेदार है। देखा, जो काम हम नहीं कर पाते वो एक दोस्त कर दिखाता है। डिंग डिंग।